आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसफर साउंड, ओके, इन मटेरियल, इन एयर, इन एनी मीडियम। किसी भी माध्यम में, हवा में, पानी में, कोई मेटल में, कोई धातु में आवाज़ कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस बात का हम चर्चा करेंगे। कार्तिक, आप एक काम करेंगे, आप दरवाज़ा को बंद कर देंगे जोर से, जल्दी से बंद करना है। फिर 5 तक गिनने तक बाहर खड़े रहेंगे। फिर जल्दी से दरवाजे को खोलेंगे, फिर उस पंखे को देखेंगे। क्लियर? चलिए, हमारा काम शुरू होता है। आप जाएंगे अभी। क्या हुआ भाई? यस सर, हुआ है? सर। असर आया कुछ? यस सर। चलिए एक बार और करते हैं। ये लो, दरवाजा खोला जब क्या हुआ भाई? सर पंखा घूमने लग गया। पंखा घूमने लगा। जी। हम अच्छी तरह जानते हैं इस दुनिया का प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना बना है। है। बना है कि नहीं बना है? यस सर। मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़, कागज, कपड़ा, हर चीज छोटे छोटे चीज से बना बना है। हुआ है। इन छोटे छोटे चीज़ों को और छोटा कर दिया जाए तो ये छोटी छोटी चीज़ें फिर आंखों से दिखेंगी नहीं, नंगी आंखों से नहीं दिखेंगी। इनको देखने के लिए हमें लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और भी कई ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जिनसे बारीक चीज़ों को देखा जा सकता है। क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करने वाले हैं, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, उन एक्सपेरिमेंटों रॉबर्ट हुक ने किया। उसने तो कोशिका के ऊपर किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को किस तरीके से आपके सामने रखें, उस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। मैं इस पेज में थोड़ा सा इस पेज में बढ़ा देता हूँ। ये भी है क्योंकि कोई वस्तु कोई ज़रूरी नहीं है, हर वस्तु गोली होती है। ये हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, क्या क्या दिखाई दे रही है भाई? फिलहाल लकड़ी का दरवाज़ा दिख रहा है, बोतल, प्लास्टिक की बोतल दिख रही, डस्टर, लोहा का दिख रहा है वो अलमारी, मिट्टी पत्थर तो दुनिया भर का पड़ा ही है, हवा हमें दिखाई तो नहीं देता है लेकिन अनुभव होता है। ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं मटेरियल। ठीक है भाई? ये पदार्थ छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे छोटे चीज़ों को क्या बोलते हैं, जानते हैं आप? सर एटम। अभी एटम से पहले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। क्या करेंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु। इन मॉलिक्यूल को देखा नहीं जा सकता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। इसमें से रेती निकालिए, ये दराज में से रेती है इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर लोहे का बना है, इस तरफ प्लास्टिक है। तो ये लोहा को मैं घिसूंगा, पाउडर निकलेगा कि नहीं? ये पाउडर को ऐसे ऐसे कर देता हूँ, कुछ दिख रहा है मेरे हाथ में? ये मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो इसी में हाथ में ही घुल मिल गया है। मिट्टी के छोटे ढेले को अगर हाथ में यूँ करेंगे तो इसी में चिपक करके ख़त्म, कुछ नहीं मिला। बोला कहाँ गया? बोला यहीं चिपक गया। क्या इट मीन्स? ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आँखों से दिखाई नहीं दी। क्लियर है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो अणु होते हैं, ये अणु पुनः छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं चीज़ों को कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हो आप? एटम। एटम को। क्लियर है? फिर उन्होंने आगे बताया, इसमें से एक एटम को उठा के हम इधर ले आते हैं, एक एटम को उठा के इधर ले आते हैं, बड़ा बड़ा जूम करके दिखाते हैं। इन्होंने बताया कि एटम के बीच में होता है एक न्यूक्लियस, जिसे हम नाभिक कहते हैं।
नाभिक के अंदर P फॉर प्रोटॉन और N फॉर क्या होता है बच्चे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स होते हैं। और नाभिक के बाहर क्या होते हैं जानते हैं ना? इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में फिर इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कक्षा होती है। प्रत्येक पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में स्थित रहते हैं और ये घूमते रहते हैं इसके नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, आपको बताना है। सवाल ये है, आप एक गोल चक्कर के चारों तरफ साइकिल चला रहे हैं। साइकिल कहाँ को झुका होगा? गोल चक्कर की तरफ या गोल चक्कर के अपोजिट की तरफ? साइकिल, मोटरसाइकिल गोल चक्कर के चारों तरफ घुमा रहे हैं आप। छोटा सा गोल चक्कर है, आपका मोटरसाइकिल झुका होगा कि नहीं? झुका हुआ। किस तरफ को? गोल चक्कर की तरफ या अपोजिट साइड? गोल चक्कर की तरफ। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे? अपोजिट साइड। जब आप बैंड में मोटरसाइकिल को मोड़ते हो तो मोटरसाइकिल कहाँ को घुमा रहता है? बैंड के सेंटर की तरफ या अपोजिट साइड? सेंटर की तरफ। इट मीन्स गोल चक्कर के भी सेंटर की तरफ वो साइकिल या मोटरसाइकिल झुका रहे हैं। क्लियर है इतना? यही रूल यहाँ पर लागू होता है। अगर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इनका झुकाव कहाँ है? सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। क्लियर है? और अगर इनका झुकाव इधर की तरफ है तो ये अपनी जगह पर घूमते घूमते अपनी कक्षा को छोड़ने वाले नहीं। तो इसके बाहर में जो बाहरी कक्षा है, थोड़ा सा गोला बढ़ गया तो झुकाव कम होगा, थोड़ा और बढ़ गया, बाहर के एकदम बाहर के इलेक्ट्रॉन, इनका झुकाव इधर की तरफ नहीं के बराबर होगा। ये यहाँ से उछलेंगे, अपने आसपास में दूसरा एटम जो है उस एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा है उस वहाँ पर ये जाके जंप करके यहाँ पहुँचे। जितना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से भागेंगे तो यहाँ क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का कमी आएगा कि अधिकता होगा? अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक दो यहाँ से उछल के यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी होगा या अधिकता होगा? कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना मीन्स ये इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक हो जाएंगे ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का मतलब यहाँ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का? 2 प्रकार। अब हम बात करते हैं, ये जो लोहे का ये रॉड है इसका, स्क्रू ड्राइवर का, ये छोटा छोटा चीज़ से मिलके बना है। ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने हैं। उन एटम के अंदर ये ऑर्बिट है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से वहाँ से ऑर्बिट से जंप कर रहे हैं, बगल वाले जो एटम है उसमें चले जा रहे हैं। ऐसा इसके अंदर लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। बस इसी जंपिंग के कारण इन धातुओं में इलेक्ट्रिक सप्लाई को फ्लो कराया जा सकता है। ये लकड़ी है, लकड़ी में बिजली यहाँ से डालेंगे तो यहाँ नहीं पहुँचता। क्यों नहीं पहुँचता? इसमें इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग है वो कम है, इसमें लोहे में ज़्यादा है, प्लास्टिक में भी बहुत कम है, इसलिए करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच पाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने दरवाज़ा खोला और वो पंखा घूमने लगा था। यहाँ से आपका घर 1 किलोमीटर दूरी पर है। अगर यहाँ से आपका 1 किलोमीटर तक एक हॉल हो और वहाँ एक पंखा लगा हो, यहाँ एक दरवाज़ा हो, खिड़की कहीं भी ना हो, मैं दरवाजे को ज़ोर से खोलूँगा तो आपके घर का पंखा घूमेगा कि नहीं? घूमेगा ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। यहाँ से झारखंड तक एक कमरा बना दिया जाए और झारखंड में लगा दिया जाए पंखा, और यहाँ ऐसे हरकत किया जाए, दरवाज़ा को खोल के बंद किया जाए, तो झारखंड में दरवाज़ा का जो पंखा जो कमरे में लगा है वो घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा घूमेगा। घूमेगा। कितना देर लगेगा घूमने में? कितना देर यहाँ से दरवाज़ा खोलने में लगा। क्लियर है? जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे
झारखंड में पंखा घूमने लगेगा। इसी सिद्धांत पर आपका जो मोबाइल के सिग्नल हैं ये एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। क्लियर है? रास्ते में कमज़ोर हो जाते हैं तो तमाम टावर आवर देख रखे हैं आपने, इन टावरों में एम्पलीफायर लगे होते हैं, ये एम्पलीफायर इनको एम्पलीफाई करते हैं, फिर से इनको ताकत मिलता है, फिर ये आगे दौड़ने लगते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। हमने यहाँ पर ये रीड किया, एक तो ये बताया कि भाई मटेरियल के बारे में किस तरीके से बना है। मेन हमारा जो एम था वो ये था कि हाउ टू ट्रांसफ़र साउंड इन वाटर, इन एयर, इन अदर एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल में कैसे ये साउंड ट्रेवल करता है। क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके के नई नई चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, 2-4 और लोगों को भी जानकारी हासिल होगा और नया नया वीडियो आपके पास आते रहेगा। सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।